यस्मान्नो द्वितीय च यह तो सुगम है, बहुत दुर्गम होने पर भी दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार से भी जो क्षुब्ध नहीं होता। लेकिन यस्मान्नो द्वितीय लोकः, किस ढंग से व्यवहार किया जाए कि हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति क्षुब्ध ना हो, हम दूसरों से क्षुब्ध ना हो। प्रलय न व्यथंति च, यह तो हमारे धैर्य पर निर्भर है। लेकिन अनुद्वेगकरम वाक्यम, अपनी ओर से वाणी के जितने दिव्य गुण हो सकते हैं सबसे समन्वित वाक्य का विन्यास करने पर भी स्वभाव से ही जो असुर कोटि के व्यक्ति हैं वे तो उद्विग्न हुए बिना नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ केवल नारद जी ऐसे हैं जिन पर हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण इत्यादि भी लट्टू। देवर्षि नारद के जीवन में वह दिव्यता, वाक वैभव कि उनका दानव, दैत्य, असुर, नाग, किन्नर, देववृंद सब सम्मान करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में देवर्षि नारद की यह क्या विशेषता है कि असुर कोटि के व्यक्ति भी उनका समादर करते हैं, जबकि देवर्षि नारद दैवी संपत्ति संपन्न है। यह क्षमता किसी किसी में होती है कि असुर कोटि के व्यक्ति भी उसका समादर करें। देवर्षि नारद की वाणी में, उनके व्यवहार में जो दिव्यता है उसका वर्णन महाभारत में विस्तार पूर्वक किया गया है एक अध्याय के माध्यम से। सामान्य रीति से यस्मान्नो द्वितीय लोकः बहुत कठिन काम है। हम कितना भी सुमंगल व्यवहार करें तो जिनको असह्य है, सत्य से परहेज है, संयम से परहेज है, स्वभाव से असुर कोटि के व्यक्ति हैं, वे उद्विग्न हुए बिना नहीं रहेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, हम पूजन के समय शंख बजाते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं सुनकर। अब कुत्तों को कष्ट न हो हमारे शंख बजाने से, इसका अर्थ है कि हम शंख बजाना ही छोड़ दें भगवान की पूजा में। तो अस्ति न खलु कश्चिद उपाय सर्वलोक परितोष करो, यह भगवान शंकराचार्य का वचन है। अस्ति न खलु कश्चिद उपाय सर्वलोक परितोष करो, यह निस्संदेह कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम सबको संतुष्ट कर सकें। तो सबके हित को चाहते हुए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी ओर से किसी को उत्पीड़ित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रहलाद ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वस्तुस्थिति का चित्रण किया, लेकिन हिरण्यकशिपु अत्यंत उत्तेजित होकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। प्रश्न किया गया था, किसके बल पर तुम इस निर्भीकता का परिचय दे रहे हो, जबकि इंद्रादि देववृंद भी मुझे अनुकूल रखने का प्रयास करते हैं। मेरी भिक्षुकी तन सी टेढ़ी हो जाती है तो थर थर काँपने लगते हैं। प्रहलाद ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। ब्रह्मादयः, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने स्थावर जंगम
छोटे बड़े प्राणी हैं, सब भगवान के वशीभूत हैं। भगवान ने सबको अपने वश में कर रखा है। पिताजी केवल मेरे ही और आपके ही नहीं, जितने भी संसार में बलवान परिलक्षित होते हैं उनके बल के रूप में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। एक तो विचित्र बात है कि भगवान का अंश या जीव जब शरीर को छोड़ देता है तब शरीर में हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं रह जाती। भगवान तो सदैश्वरी संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। चित्त सामान्य की दृष्टि से उनकी विद्यमानता ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि की सत्ता चित्ता में हेतु है। जब वे सगुण साकार से विष्णु रूप में अभिव्यक्त होते हैं तब उनके ऐश्वर्य के सामने, पराक्रम के सामने भला कौन टिक सकता है। ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के भी उद्गवस्थान, प्रेरक, पालक, संहारक परमात्मा ही बलवानों के भी बल हैं। उन्हीं का बल पाकर मैं आपके सामने निर्भीकता पूर्वक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। स ईश्वर काल उपक्रमोसा ओजस्सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्व शक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेशः। सृजति अवति अति गुणत्रयेशः। स ईश्वरः, वे भगवान ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। उरुक्रमः, उरुक्रम है, सर्वाधिक शक्तिमान है। कालः कलयति प्रकाशयति, काल के भी काल हैं, परम काल स्वरूप हैं। ओजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा, ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत में कई बार प्रयुक्त हैं, बहुत दार्शनिक मार्मिक साहित्यिक शब्द हैं। ओजा सह सत्व बलेन्द्रियात्मा, इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रियात्मा, इंद्रिय भी वही है। हमारे आपके जीवन में जो मनोबल प्राप्त है परमात्मा की विद्यमानता के कारण, इंद्रियों में बल प्राप्त है परमात्मा की विद्यमानता के कारण, देह में बल है परमात्मा की विद्यमानता के कारण, धृति प्राप्त है परमात्मा की विद्यमानता के कारण, देह रूप से, इंद्रिय रूप से, प्राण रूप से, अंतःकरण रूप से जीवात्मा के रूप में भी वे ही उद्भासित हैं। इसका अर्थ है इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, उनसे सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त करके ही अपने अपने कार्य के संपादन में समर्थ होते हैं। मन के भी मन, प्राण के भी प्राण, विज्ञान के भी विज्ञान परमात्मा ही हैं। सृजति अवति अति गुणत्रयेशः, वो सत्व रजस तमस तीनों गुणों के नियामक अधिपति हैं। त्रिगुणमयी माया के भी पति हैं। वे ही गुणों के द्वार से जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, समृद्धि में स्वयं को हेतु बनाते हैं। अविक्री विज्ञान घन होने पर भी माया शक्ति जो त्रिगुणमयी है उसके द्वार से वे जगत के उत्पादक, पालक, संहारक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार बलवान परमात्मा ही हैं। उन्हीं की कृपा से दुष्ट हो कोई, उसमें भी बल का संचार हो रहा है। बहुत बढ़िया।
पूज्य गुरुदेव एक कथा सुनाते थे आख्यायिका के रूप में। एक भक्त ने भगवान से बार बार प्रार्थना की, भगवान से कहा, प्रभु आप दिन रात प्राणियों के पोषण में लगे रहते हैं, विश्राम का समय आपको नहीं मिलता। मुंडक उपनिषद के अनुसार निरंजन के परम साम्य को भगवत भक्त तत्वज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। थोड़े दिन के लिए व्यवस्था हमको सौंप दीजिए ताकि आपको विश्राम मिल सके। भावना अच्छी थी, मठ हड़पने की भावना नहीं थी विश्व को हड़पने की भावना नहीं थी। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते थे, कहते थे, कोई बालिका थी, 15-16 साल की रही होगी, युवती कह सकते हैं, बालिका किशोरी। वो कहती थी, महाराज मैं अगर योग्य होती तो आपको लिखने का कष्ट नहीं देती। जब देखो आप विश्राम भी नहीं, लिखते रहते हैं। क्या करूं, मुझे क्षमता होती तो बस आपको विश्राम देती, मैं ही लिख देती। महाराज कहते, अच्छा भाव तो अच्छा है तुम्हारा, ठीक है और जो मुझे लिखना हो तो मैं ही लिखूंगा। यही अर्थ हुआ। बार बार अनुरोध किया, मुंडक उपनिषद को भी समुद्रित कर दिया, निरंजन के परम साम्य को तत्वज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, अधिक दिनों के लिए नहीं, 12 घंटे के लिए व्यवस्था देता हूँ। दिन के लिए 12 घंटे के लिए व्यवस्था दे दी मर्त्यलोक की। किसको? अपने भक्त को। सायंकाल भगवान ने कहा, बस व्यवस्था की अवधि पूरी हो गई। लाखों व्यक्ति चिल्ला रहे, हाय मार डाला, भूखे मरा, प्यासे मरा। भगवान ने कहा, ये सब क्या आवाज़ है? उसने कहा, महाराज मेरी व्यवस्था थी, जो आपसे विद्वेष रखते, आपकी आलोचना करते, निंदा करते, उनको न अन्न दिया न जल, वही सब चिल्ला रहे हैं 2-4 दिन व्यवस्था दे देते, इनको भूखे प्यासे मार ही देता मैं भगवान ने कहा, मेरा काम मैं ही संभाल सकता हूँ, तुम नहीं। क्या? मैं अपने निंदक को भी निंदा करने की क्षमता देता हूँ नास्तिकों को भी तर्कणा शक्ति देता हूँ, जिसके बल पर मेरा खंडन करते हैं। आस्तिकों को भी भोजन देता हूँ, नास्तिकों को भी देता हूँ। बहुत बढ़िया समर्थ रामदास जी और शिवाजी की एक गाथा है। शिवाजी शासन कर रहे थे, थोड़ा अभिमान हो गया, इतने स्नातकों को, इतने भक्तों को, इतनी जनता को भोजन आदि की व्यवस्था प्राप्त है मेरे शासनकाल में। समर्थ रामदास समझ गए कुछ अहंकार के वशीभूत हो रहा है, लेकिन गुरु भक्त तो शिवाजी थे। ए शिवा चल, एक हथौड़ा ले, चले। अब गुरु जी जहाँ ले जा रहे, औरों के लिए राजा थे, गुरु जी के लिए थोड़े राजा थे। घोर जंगल में गए, घनीभूत पाषाण शिला को कहा, इस पे हथौड़े का प्रहार कर। हथौड़े का प्रहार किया तो सैकड़ों चींटे निकले, मुख में दाना लिए। शिवाजी तुमने इनके पास दाना पहुंचाया होगा ना। शिवाजी समझ गए का भूल हो गई। घनीभूत पत्थर से ये मुंह में चींटे दाना लेकर निकले, तुमने ही इनके पास दाना पहुंचाया होगा। भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है, मैं पोषक हूँ, पालक हूँ, इस प्रकार का अहंकार मत करो, यह अभिप्राय। इसलिए न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। आपके बस की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी की भी बात कहता हूँ।
कम से कम ब्रह्मा जी तो आपके आराध्य हैं, उपास्य हैं, उनके सामने तो आप झुकते हैं पिताजी। उन ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले, बुद्धि देने वाले, पराक्रम देने वाले, सर्जन की क्षमता देने वाले भगवान ही हैं। भगवान के वशीभूत ब्रह्मादि देव शिरोमणि भी हैं। आपकी तो गाथा ही क्या है। स ईश्वर काल उरुक्रमोसा ओजसः सत्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्व शक्ति सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। वे भगवान तीनों गुणों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, त्रिगुणमयी माया शक्ति के नियामक हैं। गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपने आप को ख्यापित करते हैं। जगत का उत्पादन, पालन, संभरण का कार्य करते हैं। रजोगुण की प्रगल्भता से जगत के उत्पादक, सत्वगुण की प्रगल्भता से पालक, तमोगुण की प्रगल्भता से संहारक सिद्ध होते हैं। जितने प्राणी हैं उनके इंद्रियों में बल होकर, मन में बल होकर, देह में बल होकर, धैर्य होकर, इंद्रिय होकर वे ही विद्यमान हैं। इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य, पराक्रम, इन सब रूपों में भगवान ही विद्यमान है। कर्मेंद्रियों में कर्म करने की क्षमता, ज्ञानेंद्रियों में भोग भोगने की क्षमता, विषय ग्रहण करने की क्षमता, प्राणादि में प्राणनादि क्रिया के संपादन की क्षमता, प्राणन अपानन इत्यादि क्रिया के संपादन की क्षमता, मन में संकल्प की क्षमता, बुद्धि में निश्चय की क्षमता, चित्त में स्मरण की क्षमता, अहम में गर्व की क्षमता भगवान की डाली हुई है। विधि ही विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जोदयी। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, विधि ही विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जोदयी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका रामचरितमानस में भी तो दो संप्रदाय बन गया। श्री रामानुज संप्रदाय वाले रामचरितमानस से बहुत चिढ़ने लग गए और रामानंद संप्रदाय वाले, श्री रामानंद संप्रदाय वाले रामचरितमानस को अपनाने लग गए इन पंक्तियों के कारण। विधि विधिता हरि हरिता शिव ही शिवता जोदयी। इसमें जो हरि हरिता है इसे चिढ़ गए। भगवान विष्णु को पालनी शक्ति देने वाले, हरि को हरिता प्रदान करने वाले भगवान हैं राम जी। विष्णु से बहुत ऊंचा सिद्ध कर दिया ना। कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी ये भी कह दिया। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके रोम रोम से प्रकट होते हैं, तो भगवान विष्णु का मानवान आदर किया तुलसीदास जी ने। इसलिए श्री रामानुज संप्रदाय में रामचरितमानस को अत्यंत हेय दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ का तात्पर्य न समझने का। श्री रामानुज संप्रदाय वाले बड़े चाव भाव से रामचरितमानस का पाठ करते हैं, दैनिक जितना बन पाता है। यह हमने कहा विधि विधिता हरि हरिता शिव शिवता जोदयी कोटिक रमा उमा रमा ब्रह्माणी। ये सब, इन सब पंक्तियों से चिढ़कर श्री रामानुज संप्रदाय वाले सुदूर हो गए। किससे? रामचरितमानस से। तो वहाँ पर अभिप्राय यह है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं। इस प्रकार से एक परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी सब अभिव्यक्त होते हैं। ब्रह्मा में उत्पादनी शक्ति, विष्णु में पालनी शक्ति, शिव में संहारणी शक्ति भगवान की दी हुई है। तात्पर्य न समझने के कारण इस प्रकार सा विभेद हो जाता है। तुलसीदास जी वैष्णव थे, बहुत बढ़िया वैष्णव ही थे, और वृंदावन में कार्ष्ण संप्रदाय चल पड़ा।
कार्ष्ण संप्रदाय का अर्थ भगवान विष्णु से श्री कृष्ण बहुत ऊंचे हैं। कृष्ण भगवान अपने को वैष्णव नहीं कहते, कार्ष्ण संप्रदाय वाले ना। अब वो रहस्य को न समझने के कारण ये सब बवाल होता है। कार्ष्ण संप्रदाय का अर्थ हुआ कि विष्णु भगवान को ये खबर ले ली गई तुलसीदास जी आदि के द्वारा, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, विष्णु जी से बहुत ऊंचे कृष्ण। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म, इसको समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी के अधिदैव, जल के अधिदैव, तेज के अधिदैव, वायु के अधिदैव, आकाश के अधिदैव। कार्य ब्रह्म में जो आकाश के अधिदैव होंगे उनका सर्वोत्कृष्ट स्थान होगा। जिनकी अपेक्षा पृथ्वी के अधिदैव की अपेक्षा, जल के अधिदैव की अपेक्षा, तेज के अधिदैव की अपेक्षा, वायु के अधिदैव की अपेक्षा, आकाश के अधिदैव की अपेक्षा भी, क्योंकि वेदांत प्रस्थान में, सांख्य प्रस्थान में, योग प्रस्थान में आकाश भी कार्य है। आकाश के अधिदैव की अपेक्षा कारण ब्रह्म का उत्कर्ष होगा। कारण ब्रह्म की अपेक्षा कार्य कारणातीत पर ब्रह्म का उत्कर्ष होगा। तो नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। इस रहस्य को न जानने के कारण बहुत सा बवाल होता है, तरह तरह के पंथ उद्भासित किए जाते हैं। स ईश्वर, वह ईश्वर है, सबका नियामक है, परम पराक्रमी है, शक्तिमान है, काला है, काल है। भगवान काल स्वरूप हैं। कलयति प्रकाशयति, कालश्च हेतुश्च। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद। कालश्च हेतुश्च, भगवान का परिचय दिया गया, भगवान काल हैं, हेतु हैं। तो श्रीधर स्वामी जी ने लिखा काल का अर्थ यहाँ निमित्त कारण, हेतु का अर्थ उपादान कारण, पुनरुक्ति दोष के बचने के लिए। श्रीधरी टीका इस मठ की देन है। श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधर स्वामी ने भाष्य लिखा, वे श्रीधर स्वामी यहाँ के आचार्य थे। तो पूरे विश्व को श्रीमद् भागवत जैसे दिव्याति दिव्य ग्रंथ पर जो भाष्य सुलभ हुआ है, वो इस गोवर्धन पुरी पीठ के आचार्य के द्वारा यह समझना चाहिए। वैदिक गणित की उद्भावना यहाँ से हुई। श्रीमद् भागवत जैसे ललित और परम गंभीर ग्रंथ पर भाष्य भी इस मठ के आचार्य के द्वारा संपादित हुआ। श्रीमधुसूदन तीर्थ जी महाभाग ने शक्तिपात की जो दीक्षा विलुप्त प्राय थी, भगवती विमला को सिद्ध करके उसे उद्भाषित किया। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया। पद्मपादाचार्य महाभाग जो भगवान शंकराचार्य के प्रथम शिष्य थे, उन्होंने विश्व को पंचपादिका जैसा ग्रंथ दिया। तो हमने संकेत किया, ओजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा। भगवान इंद्रिय बल है, मनोबल है, देह बल है। उन्हीं से हमको धैर्य प्राप्त है, धृति प्राप्त है। इंद्रियों के रूप में भी वे ही उद्भासित हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन भक्त प्रवर प्रहलाद ने बड़े चाव भाव से निर्भीकता पूर्वक किया। रामचरितमानस में कही के बल गर्जसी, किसके बल पर तुम गर्जना कर रहे हो। ऐसे यहाँ ये प्रहलाद दुधमुहा बच्चा मेरी भिकुटी तन जाती है तो त्रिभुवन के देवता कांपने लगते हैं। उस मेरे प्रताप को जानते हुए भी निर्भीकता पूर्वक तू मुँह खोल रहा है, किसके बल पर ये बता। अब पहले कहा राजन, अब कहते हैं उपदेश भी अब दे दिया। हाँ, जह्या सुरम भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋतेजितादात्मन उत्पथस्थितात् तद्धिष्यनन्तस्य महत्समर्पणम्।
बहुत बढ़िया। जहि आसुरम भावम। पिताजी, असुरोचित भाव को छोड़ दीजिए। यहाँ उपदेशक बन गए। क्या अर्थ है? कोई गुरु बन के उपदेश नहीं दे रहे, अनुरोध कर रहे, प्रार्थना कर रहे। लेकिन एक विचित्र बात है, आयु में कोई बड़ा हो, संबंध में कोई बड़ा हो, लेकिन जिसके पास ज्ञान विज्ञान है वो तो फिर दार्शनिक धरातल पर, बौद्धिक धरातल पर श्रेष्ठ सिद्ध होगा ही। जहि आसुरम भावम इमम। पिताजी, अपना इस आसुर भाव को छोड़ दीजिए। आपके रूप में आसुरी संपदा ही बोलती है। आपकी वाणी पर आसुरी संपदा नाच रही है। आप दैवी संपदा को अपनाइए। देवोचित भावशील संयम का परिचय दीजिए पिताजी। जहियासुरम भावमिमं त्वमात्मनः। समम मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। अपने यहाँ कोई बोल रहा है क्या? नहीं। समम मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। समत्व को अपनाइए। न संत समम मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। कुमार्ग पर चलने वाला जो मन है, उसके अतिरिक्त अपना शत्रु कोई नहीं है। मुझे शत्रु मत समझिए, अपने मन को शत्रु समझिए। जितम जगत के न मन हो ही है न। प्रश्नोत्तरी मन रत्नमाला भगवान शंकराचार्य ने कहा, जितम जगत के न मन हो ही है न। विश्व पर विजय प्राप्त करने की भावना छोड़िए, पहले मन को जीत लिए। मन पर जो विजय नहीं प्राप्त करता, वो किसी पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता है। जहियासुरम भावमिमं त्वमात्मनः। आपके रग रग में जो आसुर भाव है उसको छोड़िए। देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण को आपने आसुर भाव से भावित कर रखा है। समम मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। समत्व को अपनाइए। ऋते जितादात्मन उत्पथस्थितात्। जो मन सन्मार्ग का छोड़ के उत्पथ का अनुगमन करता है, उससे बढ़कर अपना कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। गीता का 6वां अध्याय भी है। कुमारगामी जो हैं, अपने जो मन को बस में नहीं करते, उनके लिए मन ही उनका मारक बन जाता है। मन अगर वश में है तो मन ही तारक बन जाता है। ऋते जितादात्मन उत्पथस्थितात् तद्धि अनन्तस्य महत्समर्हणम्। भगवान की सबसे ऊंची सेवा क्या है? समर्चा क्या है? सबके प्रति समत्व का भाव, यही है। अनंत जो परमात्मा है, उनका महत्समर्हणम, सबसे ऊंची पूजा उनकी यही है। उनका सबसे बड़ा पूजन, उनकी सबसे बड़ी आराधना यही है। समत्व भाव। पंडिता कौन है? समदर्शी जो होते हैं पंडित। संवर्तन नहीं, समदर्शन। संवर्तन में तो फिर विद्या विनय ब्राह्मण आदि में व्यावहारिक भेद करना पड़ता है, लेकिन समदर्शन करेंगे तो उद्धार होगा। इसलिए समत्व को अपनाना चाहिए। चींटी के रूप में वही, चिड़िए के रूप में भी वही, स्थावर प्राणियों के रूप में भी वही, ब्रह्मा के रूप में वही। शुभाशुभ कर्म के तारतम्य से 84 लक्ष योनियों में तारतम्य पर लक्षित होने पर भी सर्व रूपों में परमात्मा तत्व ही अभिव्यक्त है।
वही अधिभूत है, वही अध्यात्म है, वही अधिदैव है। पिताजी आसुर भाव को छोड़िए। यही आसुरम भावमिमं त्वमात्मनः। समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितात् तद्धि अनन्तस्य महत्समर्हणम्। कुमारगामी मन अपना शत्रु है, अगर उसी को जीत लिया तो बस उससे बढ़कर मित्र कौन होगा। बहुत बढ़िया है। मन ही तारक है, मन ही मारक भी है। मन दैवी संपत्ति से संपन्न है तो उद्धार में हेतु बनता है। मन आसुरी संपत्ति से संपन्न है तो भव सिंधु में डुबाता रहता है, नारकी योनियों को प्राप्त कराता रहता है। अनंतस्य महत् समर्पणम। समत्व जो है वो अनंत परमात्मा का महत् समर्पण है। सबसे ऊंची पूजा है भगवान की, आराधना है समत्व। समत्व सब अच्छे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी पर्वत की चढ़ाई के नीचे ब्रह्मचारी के रूप में था उन दिनों। एक श्री वैष्णव महापुरुष के यहाँ रुके थे। बरामदे में लेटा हुआ था, बहुत भूख लगी थी। भूख से नींद नहीं आ रही थी, रात्रि की बात। तो भगवा कपड़ा था, यही मेरा अपराध था एक प्रकार से। सबको चुपके से जगा के ले गए भोजन कराने। हमको इसलिए नहीं जगाया, हम तो जगे हुए थे भूखे, लेकिन हम मौन एकदम मूर्छित जैसे थे, क्योंकि वस्त्र था भगवा। तो हमने सोचा कि बहुत अच्छे होते हैं। मैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाभाग को इसलिए मानता हूँ कि सन 72 से परिचय है, 70 से परिचय है। मैं गया, बहुत भूखा प्यासा था। पंगत एकादशी के दिन शकरकंदी आदि 100 पत्तल लगे थे। हम और चिन्मयानंद जी खड़े रह गए डर के कि वैष्णव लोग चिढ़ते हैं भगवा कपड़ा से। उन्होंने कहा आप दोनों सबसे पहले एक एक पत्तल ले लीजिए, जहाँ चाहें सरयू के तट पर यहाँ बैठ के पाइए, आपका स्वागत है, कोई परिचय के बिना। हमने सोचा यह संत का लक्षण हुआ, बहुत बढ़िया। तो हमने यह कहा इसलिए भगवा कपड़ा में कोई है तो भी स्नेह का आदर का पात्र है। एक बहुत बढ़िया, वृंदावन में रहता था तो वो जो एक मंदिर है, कौन सा भूल गया मैं, रामकृष्ण मिशन के इधर सामने बहुत विशाल बाग भी है, उसमें मंदिर। जयपुरिया मंदिर। हाँ, जयपुरिया मंदिर में जो कुछ हो, बहुत बढ़िया भगवान का मंदिर। तो रामकृष्ण मिशन की ओर जाने के लिए एक शॉर्टकट था, इतना सा रास्ता। अच्छा। काठियावाड़ बात गए तो वहाँ एक परिवार रहते थे द्वार पर। वो रक्षक रहे होंगे और कर्मचारी थे। भगवा कपड़ा देखा तो वृद्ध लगभग 70-72 के रहे होंगे। एक डंडा उनके बहुत जोर से फेंका। तो हमने कहा कि मेरा अपराध क्या है, इधर से तो 50 व्यक्ति जाते हैं। किसी ने कहा कि भगवा कपड़ा है ना आपके, ये अपराध है। बड़ी विकट बात। अब ये जो गुरुओं के द्वारा दिया गया विद्वेष है, गुरुओं के द्वारा दिया गया विद्वेष है, इसको कौन दो? वो सफ़ेद कपड़े में गोपालक आदि रहे होंगे, वृद्ध है, लेकिन उनको सिखाया गया था कि भगवा कपड़ा वाले म्लेच्छ होते हैं। लो जी, अब गुरुओं के द्वारा दिया गया विद्वेष कहाँ ले जाएगा व्यक्ति को? इसलिए बहुत विचित्र बात। अतः सबसे बढ़िया क्या है? अनंतस्य महत् समर्पणम समर्हणम। अनंत परमात्मा का सबसे ऊंचा समर्हण क्या है?
उनकी समर्चा क्या है? समत्व। समत्व, मर्यादा की सीमा में उचित व्यवहार करते हुए दर्शन समत्व बुद्धिपूर्वक हो। सर्व रूपों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। दस्यून् पुरासन् विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। यहाँ पर दो छपने में अशुद्धि है इस श्लोक में। दिशो में जो दंत स है सो वो तालब भी स करना चाहिए, और सण छपा है मूर्धन स न संयुक्त, सन होना चाहिए मूर्धन स न हल। दस्यून् पुरा सन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। दिशो तालब विषय होना चाहिए। दिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्त देहिनां साधो समोह प्रभवा कुतः परे। बहुत बढ़िया। जो लोग दस्यून् पुरा सन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन, मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन इंद्रियों का अधिदैव। ये जो 6 तस्कर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन पर विजय नहीं प्राप्त करते और मानने लगते हैं कि 10 दिशाओं को हमने जीत ली। वे कौन हैं जी? वो कौन है? मूढ़ हैं, अज्ञ हैं। दस्यून् पुरासन, दस्यून् पुरासन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। हमने 10 दिशाओं पर क्या की? विजय प्राप्त कर ली। यही तो आपकी मान्यता है पिताजी। इंद्रियों को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, और मान बैठे कि इंद्रादि देवताओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। बड़ी विचित्र बात है। इंद्रादि देवताओं पर प्राकृतिक विजय है, ये वास्तविक। इंद्रिय को नहीं जीता तो इंद्रियों का अधिदैव को जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। इंद्रादि जो है वो कौन है जी? अधिभूत से उत्कृष्ट है अध्यात्म, अध्यात्म से उत्कृष्ट अधिदैव। अधिदैव पर विजय प्राप्त कर लिए, इंद्रादि पर आपने विजय प्राप्त कर ली। यह तो विडंबना की बात है, अज्ञता की बात है। मन सहित इंद्रियों पर तो आपने विजय प्राप्त नहीं की। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन पर विजय नहीं प्राप्त की तो इनके देवताओं पर जो इनके नियामक हैं, समष्टि मन के नियामक कौन होंगे? चंद्रमा। समष्टि पाद के नियामक कौन होंगे? इंद्र, उपेंद्र। इसका अर्थ क्या है? अध्यात्म पर, करुणग्राम पर जिसका जो विजय नहीं प्राप्त कर सका है, वो करुणग्राम। एक एक व्यक्ति के जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, सब जगह करुणग्राम पर विजय नहीं प्राप्त कर चुके। और समष्टि का एक एक करण के जो नियामक हैं, कितने बड़े देवता होंगे? लुल्लू बुद्धू का नाम देवता है क्या? समष्टि मन के अधिदैव का नाम कौन होगा? चंद्रमा। मन से हो जाता है, चंद्रमा होंगे। चंद्रमा। समष्टि। इंद्र कौन होते? उपेंद्र, इंद्र, वामन, पांव के देव। इंद्र कौन? हाथ के देवता। हाथ इंद्रिय विशेष। कर्मेंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, अंतःकरण चतुष्टय 14 करण हमारे पास हैं। करणों पर जिसने संयम नहीं किया, वो अगर डींग मारे कि हमने अधिदैव को अपने वश में कर लिया है, क्या है? झूठा प्रमाण पत्र है पिताजी। अधिभूत से प्रत्यक अध्यात्म, रूप से प्रत्यक नेत्रेंद्रिय। नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक कौन है? सूर्य हैं। हमारे पास नेत्रेंद्रिय, करोड़ों व्यक्तियों के पास नेत्रेंद्रिय, चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में
नेत्र इंद्रिय संपन्न जितने प्राणी हैं उन नेत्र इंद्रियों के अधिदैव सूर्य हैं। अपने पास जो 6 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन इंद्रिय न होने पर भी इंद्रो माया भी पुरूपीयते, इंद्रियों का नियामक इंद्र माने आत्मा, आत्मा के लिए उपकारक होने के कारण मन को इंद्रिय कहते हैं। वस्तुतः वेदांत प्रस्थान के अनुसार जैसे नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र न होते हुए भी नक्षत्रों के अधिदैव चंद्रमा हैं, वैसे महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकंच, एकम च माने मन, इंद्रियों से अतीत मन है। मन पर विजय प्राप्त नहीं की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, अंतःकरण पर विजय नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं है, और आप कहते हैं कि हमने अधिदैव को अपने वश में कर रखा है, भ्रम है। सबसे पहले शत्रु अगर कोई है तो कुमार्ग में चलने वाला अपना कर्णग्राम को वश में कीजिए पिताजी। जो इंद्रियों को वश में नहीं किए हुए है वो विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, प्रातीतिक विजय है, वास्तविक विजय नहीं है। इसका अर्थ है जो जो इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किए हैं उन्हीं पर आपकी विजय हो सकती है उन्हीं पर आपने विजय प्राप्त की होगी। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण जिनके संयत हैं, वशीभूत हैं, उनसे पाला पड़ेगा आपको, आप जीत नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ है सांकेतिक, मुझसे आपका पाला पड़ा है, जीता होगा इंद्र आदि को, व्यंग्यार्थ से निकलता है। मुझसे पाला पड़ा है, मैं कोई लाठी गोली वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर विजय आपकी विजय प्राप्त कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पर जिसने विजय प्राप्त की, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित जो भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित किए हुए है, उस पर विजय प्राप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है। और वीर रस में कहें तो देखा होगा आपने बहुतों को, हम जैसे से पाला नहीं पड़ा पिताजी आपका व्यंग्यार्थी है। बहुतों को की खबर ली होगी, हम जैसे पाला नहीं पड़ा। आपने उन्हीं पर विजय प्राप्त किया है जो अजितेंद्रिय है, लेकिन जितेंद्रिय पर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बढ़िया है। सिद्धांत के प्रतिपादन में कोई संकोच नहीं, लेकिन घमारू ढंग से नहीं। बोलने की जो विधा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। भगवान सच्चिदानंद हैं, तो वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा होगी तो सत्य परमात्मा को प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त होगा, इसलिए सत्यम। भगवान चित्त स्वरूप हैं, इसलिए हितम। वाणी में चित्त की, विवेक की, हित की प्रतिष्ठा होगी तो चित्त स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का बल वेग प्राप्त होगा। प्रियम, परमात्मा पर आनंद स्वरूप हैं, वाणी में प्रिय की प्रतिष्ठा होगी तो परमात्मा जो कि परमानंद स्वरूप हैं उनको प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त होगा। अनुद्वेग करम, भगवान अद्वय हैं, अद्वय परमात्मा को तब प्राप्त कर सकते हैं जब वाणी में उद्वेग पैदा करने की दुर्बलता ना हो। प्रबलता नहीं है, ये दुर्बलता है। 4 गुण दिया, लेकिन इन 4 गुणों की प्राप्ति कैसे होगी? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय से, आत्मनिरीक्षण से, अध्यात्मक ज्ञान से, अध्यात्म शास्त्रों के अनुशीलन से। वाणी के 4 गुणों की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, सत्पुरुषों का सेवन, सद्ग्रंथों का सेवन, सत्संग। वाणी में 4 ही गुण क्यों हैं? क्योंकि सच्चित आनंद अद्वय
परमात्मा है। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तदनुरूप वाणी को ढालने की आवश्यकता है। इस प्रकार दस्योन पुरा सन विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधो स्वमोह प्रवाह कुतः परे। समस्य देहिनां बहुत बढ़िया। समत्व दृष्टि को छोड़ दिया, समत्व दृष्टि को समत्व दृष्टि अपनाई नहीं। 6 कर्णग्राम पर 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण पर विजय प्राप्त की नहीं और डींग मारने लग गए कि हमने सब पर विजय प्राप्त कर ली, मेरी भिकुटी तन जाती है, तो देवता कांपने लगते हैं। व्यर्थ का व्यामोह संकेत किया। इसका नाम क्या है? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का अर्थ सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसे करो कि अंतर्निहित भाव उसकी गलत मान्यता, असन मान्यता को झकझोर दे, जलाने लगे, बिल्कुल आग बबूला हो जाए। आग बबूला हो जाए मतलब जब झाड़ू लगाते हैं ना, पोछा लगाते हैं, तो सीमेंट पर घर में जो धूल जमी हुई है उड़ने लगती है या नहीं? तो वाणी ऐसी कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश हो जाए। उससे क्या होगा? अंतर्निहित मल ऊपर उठेगा, उसके साफ करने का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति होता, आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति को जितेंद्रियता आदि का उपदेश देंगे तो मारने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक विचित्र बात, सुव्यवस्थित ढंग से सत्य का निरूपण करते चलना चाहिए। असन मान्यता के कारण जब व्यक्ति 4 खाने चित्त होता है तो ठकुर सुहाती वालों के प्रति उसके मन में होता हो, इन लोगों ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, उसकी बात हम मानते तो ये दुर्गति नहीं होती क्या? इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक वस्तु स्थिति का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रतिक्रिया चाहे हमारे प्रति अनुचित ही हो, गलत ही हो, उसकी चिंता न करें। वैसे कहावत है कि बंदर ठिठुर रहा था सर्दी में। बया आदि जो घोंसला बनाकर रहने वाली चिड़ियाँ हैं, उन्होंने कहा रे इतने मोटे तगड़े हो, हमारी तरह भवन बना के बढ़िया रहो। अभी आज शनिवार में चित्र आया, वर्षा होने पर भी, सब कुछ होने पर भी जाले कैसे बना के मकड़ी रहती है सुरक्षित। वो दीमक जो है, दीमक जो हैं, वर्षा आंधी है, उनके भवन ऐसे होते हैं वातानुकूलित, वैसे कि वहाँ पर सर्दी में शीतलता, गर्मी में एकदम वो दीमक इत्यादि भी भवन बनाने में बहुत ही निपुण होते। चींटियाँ जो बिल बनाती हैं वो भी बहुत कारीगरी के साथ। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि बहुत ही विनम्रता पूर्वक वस्तु स्थिति को प्रकट कर दें। जब व्यक्ति सुनेगा तो तत्काल कल्याण होगा, सन्मार्ग पे चलेगा, नहीं चलेगा तो जब 4 खाने चित्त होगा, ठकुर सुहाती बोलने वाले कहीं के नहीं छोड़ेंगे, तब क्या होगा? तब उसकी बात आएगी। उसकी बात हमने मान ली होती तो हम आर्य दुर्दशा नहीं होती। तब ठकुर सुहाती बोलने वाले उसके प्रिय नहीं होंगे। जिसने सत्य कहा था, आदर पूर्वक सत्य को प्रस्तुत किया था, उसी के प्रति फिर आस्थान्वित होना पड़ेगा। इसलिए सत्यम प्रिय हितम च यत्, प्रिय भी हो। हमने कहा हितैषी होना ही बहुत कठिन है। आजकल तो कौन हितैषी या कह पाना कठिन, यहाँ की बात नहीं, यहाँ हमारे सब निंदाट लगे रहते हैं। हित चाहने वाले होना ही कठिन है आजकल, फिर हित को जानने वाले होना बहुत कठिन और कठिन है।
केकई हित तो चाहती थी, जानती नहीं थी भरत के। हितैषी होने के बाद हितज्ञ भी होना चाहिए। दो योग्यता वाले मिलना ही आजकल बहुत कठिन। फिर हित करने में तत्पर होना चाहिए, तत्पर। फिर कहीं सोने में सुगंध समर्थ भी हो जाए। 4 योग्यता से संपन्न व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन, वही निस्वार्थ होते हैं। हितैषी हो, हितज्ञ हो, हित करने में तत्पर हो, समर्थ हो। हित हमार रघुपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। भरत जी को अपने हित की पहचान थी, कैकेयी को बेटे के हित की पहचान नहीं थी। अगर भरत भी अपने हित को नहीं जानते, वास्तविक हित को, तो माँ पे लट्टू हो जाते। राम जी को वनवासी बनाकर हमको सम्राट बनाने का मैया तो उन्हें मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन नहीं। हित हमार रघुपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। कुटिलता पूर्वक हित का हरण कर लिया। फिर कहा, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। कैकेयी के बारे में आलोचना हुई जनपद में। भरत भी सोचने लग गए, पेड़ काटते पालव सींचा। पल्लव को सींचने कोई, अब पेड़ को काट दे तो पल्लव हरे भरे रहेंगे, संभव है क्या? पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। जो 1 नंबर की मछली होती है, दिव्य कोटि की, जल के बिना नहीं रह सकती अधिक समय जीवित। मछली को जीवित रखने के लिए सरोवर के जल को उलीच देखो। इसका मतलब पहचानने में भ्रम। भरत रूपी पल्लव को सींचना और राम जी रूपी वृक्ष को वन में भेज देना कैसे संभव? तुम्हें राम जी की पहचान नहीं। तुमने समझा कि गुण है ये राम, राम रहेगा तो भरत नहीं पनपेगा। अरे जिस वृक्ष का में पत्ता, वो वृक्ष कौन? राम जी। उनको तेने वन में भेज दिया। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जी। तुमने मगरमच्छ समझा राम जी को। राम जी भरत के लिए मगरमच्छ नहीं, जल। मीन जियन नित भारी उलीचा, तो यह भी है। इसलिए 4 योग्यता संपन्न, हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ। लेकिन अनुभव है, क्या अनुभव है? अपना हित सह पाना ही बहुत कठिन है। बुरा न मानो हो लिए क्या? अब वो मुझे मालूम है कि सत्य सहिष्णुता क्रम से आती है, बहुत अच्छी तरह मालूम। लेकिन मैंने देखा यहाँ बहुत से व्यक्ति आए 28 साल में, और बहुत से यहाँ से खिसका दिए गए, हमारे द्वारा नहीं। कोई तंत्र उनको एक एक करके चुन करके बरगला के अपने पास बुला लिया। तो मुझ में क्या त्रुटि थी, उनमें क्या त्रुटि थी? त्रुटि यह थी कि आसुरी वृत्ति को समादर ना देकर, मैंने बताया ना कल, आज जो सूर्य भगवान, सूर्य देवता हैं, पुण्य के उदय के फलस्वरूप ही सूर्य पद पर हैं। कर्मोपासना के फलस्वरूप जब तक सूर्य पद पर रहेंगे तब तक पाप का उदय नहीं होगा, उनके स्मरण से पाप का ध्वंस होगा। लेकिन अगर उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है तो कालांतर में सूर्य पद को देने वाला जो कर्मोपासना का प्रभाव वो नष्ट हो जाने पर क्या होगा? कुछ और भी हो सकते हैं, पाप योनि को भी प्राप्त हो सकते हैं। एक मनोविज्ञान है। व्यक्ति अपना उत्कर्ष नहीं सह सकता। अगर झूठ बोलने का प्रशिक्षण दें, बड़े प्रसन्न हो जाएं व्यक्ति। हाँ, गुप्तचरी का वो क्या करता, छिप के देखो। धनंजय ऐसे लेटा रहता था, देखता था कौन क्या बात कर रहा है, लग रहा था कि वो सोया हुआ है। मतलब ये तो हमने कहा तुमको गुप्तचर के पद पर किसने नियुक्त किया भाई? यहाँ कोई गुप्तचर रखा गया है क्या? जिसको आप गुप्तचर बनाओगे उसका जीवन नष्ट होगा। आश्रमों में गुप्तचर, जो गुप्तचर
वेतन भोगी होते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अवकाश प्राप्त होने पर भी, ईमानदार होने पर भी जो आवे उसी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका तो 10 जन्म खराब हो जाता है। इसलिए हमने संकेत किया, अपना हित सहन करना बहुत कठिन। किसी को कहें झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, और दूसरे दरबार में कहे झूठ बोलो, किसका वो साथ देगा? झूठ बोलने को जो प्रोत्साहन देंगे, झूठ बोलवा करके अपना काम बनाना चाहेंगे, वहाँ भाग जाएगा। समझ गए ना? इसका अर्थ है व्यक्ति का स्वभाव होता है सामने वाले की आसुरी संपत्ति को धीरे धीरे उभार करके अपना उल्लू सीधा करो। हम लोग का स्वभाव है जो आवे धीरे धीरे दैवी संपत्ति को उभारो, आसुरी संपत्ति को दबाओ, और ऐसा दबाओ कि वो निर्मूल हो जाए, तत्वज्ञान से दग्ध हो जाए। तो अपना हित जो नहीं सह सकते वो भाग जाते हैं। अपना हित सहन कर पाना भी बहुत कठिन है। नारद जी को विवाहित नहीं होने दिया भगवान ने। नारद जी ने शाप दे दिया, दहियों साप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। इसका मतलब बहुत ऊंचा पात्र। नारद जी सामान्य व्यक्ति हैं क्या? विश्व मोहिनी माया की देवी मायावती, वो वहाँ की मायावती माया देवी। लेकिन क्या हुआ, विवाह नहीं होने दिया नारद जी का, तो नारद जी ने अपने इष्ट को ही शाप दे दिया। दहियों साप कि मरियों जाई। अगर वो साप को स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्महत्या तो कर ही सकता हूँ। जगत मोरी उपहास कराई, बंदर का रूप दे दिया। इसका मतलब नारद जी जैसे ऊंचे पात्र को दिखाया गया कि गुरु की बात छोड़ दीजिए, इष्ट जीवन धन को भी शाप दे दिया। तो जीवत्व इतना प्रिय होता है जीव को कि गुरु को भी शाप दे दे, मारने के लिए दौड़े, और क्या है, अपने इष्ट को भी शाप दे दे। जीवत्व कितना प्यारा है जीव को। जीवत्व है क्या? विवेक जी सुन लो, नाम विवेक बहुत बढ़िया, बहुत से विवेक हैं। हित की बात कही, सत्य की बात कही तो पारा गरम। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति अपना हित नहीं सह सकता, गुरु को भी गाली देगा, ईश्वर को भी शाप दे देगा, इष्ट को भी। जीवत्व कितना प्यारा है। श्री गंगानगर में एक व्यक्ति थे टाटिया, उन्होंने अपने बेटे को लाकर कहा, मैं कहता हूँ महाराज मंजन करो तो आग बबूला हो जाता। बिल्कुल दांत बिल्कुल साफ करना नहीं चाहता। क्या अर्थ हुआ? पिता कहे मंजन किया करो, दांत साफ किया करो, वो लगे कि ये हमको गाली दे रहे हैं, पीट रहे हैं, वो एकदम आग बबूला हो जाए। दांत का मल इतना प्यारा। ऐसे हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, तो व्यक्ति कहाँ जाके सर पीटता है? एक एक करके आसुरी वृत्ति का उपयोग किया जाता है। उसकी निंदा करो, चुगली करो, झूठ बोला करो। अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाबाओं के स्थान में भी आसुरी संपत्ति को प्रोत्साहन मिले तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? इसीलिए होना क्या चाहिए? अपने आप अपात्र व्यक्ति छटते जाए। उसकी विधा क्या है? शनै शनै दैवी संपत्ति को उभारना चाहिए। और यहाँ तक व्यक्ति के भगवत तत्व का विज्ञान हो गया तो आसुरी संपत्ति के संस्कार भी दग्ध हो जाएं। क्योंकि हर व्यक्ति में आसुरी संपत्ति भी है, दैवी संपत्ति भी है। तो अवसरवादी क्या करते हैं? आसुरी संपत्ति को उभार करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, उसके लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो हमने संकेत किया क्या? धीरे धीरे संयम का बल होना चाहिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम।